तो हेलो भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं एक और वीडियो लेके द कपिल शर्मा शो की। आइए उसकी बनाते हैं रिएक्शन वीडियो, देखते हैं कैसा मज़ा आता है। नई वीडियो आई कपिल शर्मा की 8 घंटे पहले, तो आइए उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। ये जैकेट पे कॉफी लिख के आया, किसने चखना है तुझे गरम गरम? मलाइका अरोड़ा को गए हुए हफ्ता हो गया, नूर अभी भी चमक रहा है। क्या हो गया, बिच्छू लड़ गया? ये दोनों सहेलियों को अलग अलग बिठाओ जरा, पता नहीं की थोड़ी देर बाद लिली सिली गायब है, तू उन्हीं को देखने आया? ये डेविड पिक्चर नहीं चली, तूने कुछ बेईमानी की थी क्या इसमें? 1 करोड़ रुपए की बात की है। करोड़ की बात भी नहीं, कभी कभी फिल्म पे 50 करोड़ भी लगा होता है। शुक्रिया। आप दोनों आपस में ही मिल लो, फिर मुझे बीच में ब्रोकर रखा हुआ है। उसने कहा आई लव यू 2, आई लव यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, कहते ना कि बाप का जूता अगर बेटे के पैर में आने लगे हाँ। तो बेटे को दोस्त बना लेना चाहिए। पुराने जमाने में बाप का जूता पैरों में तो आता ना, तो सर पे ही आता था ज्यादातर। आजकल वो माहौल ही रहा कि बेटे का जूता बाप के। आजकल तो बाप उल्टा वेट कर रहा है कि कब इसको मेरा साइज आए और मैं इसके जूते पहन के, इसका परफ्यूम पहन के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊं। नहीं सिद्धू भाजी, प्लीज वेलकम मिस्टर डेविड धवन एंड मिस्टर वरुण धवन। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, वरुण को देख के ना, इसका करिश्मा देख के, हैंडसम शैंडसम जितना है, मुझे लग रहा है सर जवानी में आप भी लेडी किलर रहे। हाँ सर, है ना। कपिल, मेरी लाइफ की एक कृपा इन्होंने की है। क्या? इन्होंने मुझे एक्टिंग भी करवा दी। और पिक्चर कौन सी थी? मुझसे शादी करोगे? हाँ, काश उसमें मलाइका होती। डेविड सर, आपको पता है मेरे को कल ही पता चला स्वर्ग आपने बनाई सर। वाह, ओ, मैंने 3-4 बार देखी वो। एक बड़ी कमाल मूवी थी। क्या बात है डेविड सर, मजा आ गया। डेविड सर, आपकी फिल्मों में देखा है एक हीरो की 2-2 हीरोइनें बड़ी रही हैं वैसे काफी, मतलब ये कहाँ से मतलब चस्का लगा? आई मीन आइडिया कहाँ से? देखो ना, एक से नहीं पटी, कुछ तकलीफ हुई तो ऊपर वाले को इसका थोड़ी है कि मैं घर पे ही बैठा रहूंगा यार, बाहर फिर दूसरी मिल गई, ठीक है, हिसाब किताब तो ठीक। तूने ही बोला था रजा ना, अगर तेरी फिल्मों में 4-4 हो सकती है, वहां 2 नहीं हो सकती? अभी लगी थी ना, 5 हीरोइनें थी इसके साथ। सर ये आप ही से सीखा, आपकी फिल्मों में 2-2 तो हमेशा रही हैं, बस हमारे बंदे ने थोड़ी 2 और डाल दी। एक मैं घर से लेके गया था, एक मेरी असली वाली है। अच्छा, एक बात किसी को मालूम नहीं है, ये नया आया था जी। एक शो था जी। उसमें मैं जज था, करिश्मा कपूर मेरे साथ, और ये परफॉर्म कर रहा था सामने। अच्छा। हाँ, वो शो का नाम था हंस बलिए। अच्छा। और वो शो क्या था कि मियाँ बीवी हैं अगर, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो मुझे वाइल्ड कार्ड में बुलाया। अच्छा। ये 18 साल पहले की बात है, तो गिन्नी मेरे साथ थी। अच्छा, गिन्नी के पापा भी शूटिंग देखने आए और मेरे हाथ पैर सूज रहे हैं। अनिल ग्रोवर और गौरव गेरा ये होस्ट थे। अच्छा। सबको बोलते थे कि अब आ रहे हैं ये और उनके लवर, और ये आ रहे हैं उनके पति। तो मैं कहा यार मेरे बारे में ऐसा मत बोलना, हमारा अभी फाइनल हुआ नहीं था। तो गिन्नी के पापा बेचारे सीधे साधे बैठे, उनको पता नहीं चला कि शो का फॉर्मेट क्या है। हमने कहा मतलब कोई भी कर सकता है। कहते अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस शो बड़ा मजा आया था सर। बहुत बढ़िया। डेविड सर, हम भले ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करते, लेकिन हमारा कल्चर है ना, जैसे कि हम पिता के सामने आदमी अपनी वाइफ को आई लव यू नहीं बोल पाता। जैसे एक बार सनी पाजी बोल रहे थे कि धर्म पाजी कभी सामने रहते थे तो मैं रोमांटिक सीन करने में झिझकता था। वरुण शर्माते हैं आपके सामने करने में ऐसा कोई सीन? बिल्कुल नहीं। लोग प्रोफेशनली यार, डायरेक्टर एक्टर जो है ना भूल जाते हैं। आप तो डायरेक्टर आदमी भूल जाता है, पर पता तो होता ही ना आपको कि यार ऑकवर्ड तो लगता है थोड़ा थोड़ा। नहीं, किस सीन भी है मेरी पिक्चरों में, ऐसी बात नहीं है। तो है तो ये बोलता भी है, क्या कर कितना मतलब थोड़ा कम नहीं कर सकता? ऐसे बोल देता। बट इवन ही हेट शूटिंग एट नाइट। आई ऑल्सो। कोई भी मतलब स्क्रिप्ट में पहले सीन आता है रात को, लड़का लड़की से मिलता है, ये सीन। जब मैं शूट करने जाता हूँ 7 बजे सुबह का शिफ्ट, मैंने बोला तो रात की सीन है।
Night doesn't look good, यार. It's too dark. मैं करता ही नहीं. मतलब अगर आप क्रिएटिवली भी देखो कि लड़का अगर लड़की को मिलने जाता है तो वो सुबह उठ के चला भी जाता है. वो उम्र ऐसी होती है. 5 रात बजे से भी दोपहर कई लोग 5 बजे भी उठ के जाते हैं. He's a gold medalist from FTI. पर इनके बैचमेट बड़े कमाल के थे. मेरे बैचमेट तो सतीशा मेरे साथ था. अच्छा. राकेश बेदी मेरे साथ था. सीनियर्स तो मेरे, मिठुन ने तो मेरी रैगिंग की है. और जब मैं बॉम्बे से पूना टैक्सी आई, अंदर दरवाजा खोला, वो सामने खड़ा. वो बंगाली मतलब गाली दिया उसने, या उतारो उसको. हम नीचे उतरे, मतलब उससे फर्शी अर्शी दी उसको. मुझे शक्ति सर ने एक किस्सा सुनाया था. कपूर भी था. शक्ति सर ने सुनाया कि हम जब FTI में गए तो बोलते कि मिथुन दा हम सीनियर थे. हाँ. तो शक्ति सर कहते मैंने जाके ना कभी बियर ले, बियर पियोगे? कहते मुझे उन्होंने फिर उस समय तो कुछ नहीं कहा. रात को कहते मेरे कमरे में आए सारे इकट्ठे होके. हाँ, फिर पिलाई उन्होंने बियर. कहते बड़ा मजेदार शक्ति ने भी मेरी रैगिंग की है. मेरे से सीनियर था 1 साल. अच्छा. हाँ, पर शक्ति ने मेरे साथ काम बहुत किया. वरुण, who is that actor or female actor जिसके साथ तुमने काम नहीं किया लेकिन करना चाहते हो? इनका नाम ले लो, बात खत्म करो. मैं हमेशा से इरफान भाई के साथ काम करना चाहता था. उनका जितना भी काम मैंने देखा था ना, बहुत मक्खन की तरह निकलता था उनका काम. लगता है तो और देखना था यार. वो एक चाह है कि उनके बस देखते जाओ. और एज फार एज अभी मैंने सनी पाजी के साथ काम किया, बहुत सीखने को मिला यार. आई एम वेरी ब्लेस्ड. मैंने दिलजीत पाजी के साथ काम किया एज एन आर्टिस्ट. आई एम सेइंग, यू नो, जो क्वालिटी है उनके काम का. शाहरुख सर के साथ किया है, सलमान भाई के साथ किया है, आमिर सर के साथ. I am about to ask you, अमित जी के साथ नहीं काम. रह गया. नो, आई एम अ बिग फैन. देखो, सभी कुछ हासिल नहीं मिलता. बट यू नो, सुन ले, ये शेर बड़ा तगड़ा गुरु. भूल जाऊंगा निधन. सभी कुछ हासिल नहीं मिलता. नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता. ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी. किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता. क्या बात है यार. क्या बात है यार. वाह. पिता को कभी कभी लगता है कि मेरा बेटा जो है वो मुझे समझ नहीं पा रहा है, और बेटे को भी कभी कभी लगता है कि नहीं यार, हम आज की जनरेशन है, पिता हमें नहीं समझ पा रहे हैं. जो भी बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पे अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. अपने बाप बेटे की बात की, बीच में महिला भी खड़ी हो गई एक. हेलो. नहीं, अरे क्यों बिठा क्यों दिया उनको? कोई बात नहीं. हाँ, बेटे भी हो सकते हैं. हाँ, और माँ बेटे में ज्यादातर बन ही जाती है, मैंने देखा है. जी नमस्ते सर. वाइफ है मेरी. नहीं कहते भाई मेरी वाइफ है. कहते जी. मेरे को भी शादी से पहले यही लगता था कि फादर को नहीं कुछ समझ आता. जो मैं चाहता हूँ वो नहीं चाहते, जो वो चाहते हैं मैं नहीं चाहता. एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको. मेरे को पापा ने एक गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा था रेस्टोरेंट में. फिर उन्होंने मुझे काफ़ी फटकारा, चपेड़े मारी, ले गए घर मेरे को. अच्छा. फिर उसके बाद लेकिन बाद में लड़की मुकर गई. क्यों? वो पापा गए उनके घर, वो लड़की मुकर गई. मैंने नहीं जी, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, वो मेरे पीछे आता है. फिर पापा ने मेरे को आकर बोला, लेकिन मेरे पास इतने पड़े थे लेटर उसके. फिर जब मैंने पापा की इज्जत पे देखी तो फिर मैंने सारे लेटर दे दिए. मैंने कहा ये देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. लेकिन फिर भी आज उन्होंने ये मेरे को दिलाई. ये हमारी शादी को अब 24 साल हो गए हैं. 24 साल हो गया? अरे यार, लगता नहीं है. मेरी 20 साल में शादी हो गई थी. 20 साल की उम्र में? हाँ. तंग करते थे आप माता पिता को? हाँ, मैंने किस्सा एक छोटा सा बताया तो है. किस्सा कई बार होता ना कि इसकी शादी कर दो सुधर जाएगा. ये किस्सा यही था कि लड़के बहुत पीछे थे इनकी, और उन्होंने कहा अभी एक लड़की इनको दिलाओ और शादी करनी बेटर है. परेशान करते हैं अभी आपको भी? नहीं. अब समझ आया बाप सही था कि नहीं? और बच्चों को कह रहा हूँ कि उनकी इंटेंशन उस टाइम वही थी जो मुझे अब समझ आती है. क्या? कि वो ठीक थे, मैं गलत था. क्या बात है. हमारी पता है मेरे को. मैम क्या लाफ कर रहे हैं? ऐसे ही हंस के दिखाओ ना. अर्चना जी खड़ी होकर देख रही हैं, ये कौन आ गई मेरे. दोस्तों, अगले सीजन फिर मिलेंगे. तब तक देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो. तब तक कैसे देखते रहिए, अभी बंदी हो गया था. तब तक हमारे पुराने एपिसोड रिपीट करके देखते रहिए.
और नेटफ्लिक्स का जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया उसको निचोड़ते रहिए। लास्ट में तो मजा आया। तब तक देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो हर शनिवार मस्ती के नए अवतार ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।